सभी लोगों का हमारे चैनल श्रीराम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य थे, उन्होंने हमसे संपर्क करके कहा था कि गुरुजी आप बटुक भैरव की साधना उपलब्ध करवाइए। तो वही साधना आज जो है मैं आज आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखिए, भगवान बटुक भैरव जो हैं उनकी अगर कोई भी व्यक्ति साधना करता है तो बहुत ही जल्दी उन्हें साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और बटुक भैरव जो होते हैं आपकी हर समय रक्षा करते हैं, आपको हर प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये दुर्गा के लाडले पुत्र हैं और शिव जी के ही अवतार हैं। और अगर कोई व्यक्ति इनको इष्ट मानकर इनका पूजा पाठ करता है, इनकी आराधना करता है तो बटुक भैरव हमेशा उसकी रक्षा करते हैं और सभी समस्याओं से उसे बचा कर रखते हैं। देखिए, बटुक भैरव के जो साधक होते हैं 9 ग्रह भी उन्हें परेशान नहीं कर पाते। कुंडली में अगर कोई दोष चल रहे हैं तो उनका भी निवारण बटुक भैरव के द्वारा हो जाता है। यदि कोई भी इनको अपना इष्ट मानकर रोजाना इनके मंत्र का जाप करता है, इनमें विश्वास रखता है, इनकी नियमित रूप से पूजा उपासना करता है तो आठों पहर जो है बटुक भैरव उनकी रक्षा करते हैं, छाया की तरह हमेशा उनके साथ रहते हैं। भगवान बटुक भैरव जी का जिस भी घर में पूजा किया जाता है, जिस भी घर में इसका जाप होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का वास नहीं हो सकता और कभी भी जादू टोना वहाँ पर कार्य नहीं करता। बटुक भैरव जी को तीनों लोकों में ऐसा प्रभाव है कि काल भी इनके नाम से कांपता है। इसलिए बड़े से बड़े तंत्र की काट भी जो है बटुक भैरव द्वारा की जा सकती है। बटुक भैरव मंत्र साधना के कुछ दिनों के बाद ही व्यक्ति को अनुभूतियां होना शुरू हो जाती है। साधना के दौरान भी कई सारे चमत्कार आपको दिखाई दे सकते हैं अपने जीवन में, तो आपको उनसे डरना नहीं है। कई सारी अच्छी खबरें मिलेंगी जब आप साधना करोगे उस दौरान, और कई सारे अनुभूतियाँ भी होंगी, कई सारे अनुभव होंगे, तो उनसे आपको डरना नहीं है। निश्चिंत रूप से बटुक भैरव के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के आपको ये साधना जारी रखनी है। और देखिए, जो भी अनुभव होंगे अपने गुरु के अलावा किसी और को अनुभव मत बताइएगा, नहीं तो जो भी अनुभव है वो होना बंद हो जाएंगे। इसलिए जो भी अनुभव आपको साधना के दौरान होते हैं वो अपने अलावा किसी और को नहीं बताने होते हैं। देखिए, मैं अब आपको आगे भगवान बटुक भैरव की जो साधना विधि है पूरे विस्तार से बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी सदस्य पहली बार वीडियो में आए हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि भाई मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों को धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई कई सारी साधनाएं, कई सारी जो पुस्तकें होती हैं वो उपलब्ध करवाता हूं। तो अगर आपको हमारे कार्य पसंद आ रहा है, आप भी हमारे धर्म अध्यात्म के कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो घंटी का बटन है उसे जरूर चालू कीजिए। अगर आप घंटी के बटन को चालू नहीं करोगे तो हमारे द्वारा अगर कोई भी पुस्तक आपको उपलब्ध करवाई जाएगी तो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए घंटी के बटन को आपको जरूर चालू करना है। देखिए, जब आप भगवान बटुक भैरव की साधना करोगे तो जो भगवान बटुक भैरव हैं वो आपको किसी भी रूप में दर्शन प्रदान कर सकते हैं। सपने में भी आपको दर्शन प्रदान कर सकते हैं या फिर किसी अन्य रूप में भी आपको दर्शन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको दर्शन प्राप्त हो या फिर जो भी अनुभव हो वो अपने गुरु के अलावा किसी अन्य से आपको साझा नहीं करने, किसी अन्य से शेयर नहीं करने हैं। तो जो भी अनुभव होंगे वो अपने आप बंद हो जाएंगे। इसलिए इस तरीके के किसी भी अनुभव का आपको जो है किसी को भी नहीं बताना है। देखिए, भगवान बटुक भैरव के मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इनके 2 मंत्र मैं आपको बताऊंगा, आप इन दोनों में से किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान बटुक भैरव की साधना 2 प्रकार से होती है, एक होती है सात्विक, दूसरी होती है तामसिक। देखिए, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं जो कि तंत्र क्षेत्र में नए नए आए हैं उन्हें सात्विक रूप से ही साधना करनी चाहिए। लेकिन जो पहले से हैं और जो भगवान बटुक भैरव का जल्दी से दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं वो तामसिक साधना कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इनमें ये रहती है कि सात्विक में आपको पूरा जो तौर तरीका होता है वो सात्विक तरीका ही अपनाना पड़ता है और सात्विक ही आपको इसमें भोग चढ़ाना पड़ता है, सात्विक सामग्री का प्रयोग करते हैं। जबकि तामसिक में आपको जो है मांस मदिरा आदि का प्रयोग किया जाता है। भगवान बटुक भैरव के मंत्र जाप के लिए आप स्फटिक की माला, जो काली स्फटिक की माला होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसे काली केक की माला भी ले सकते हैं आप। और अगर वो ना मिले तो आप जो है रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा, रुद्राक्ष की माला से भी आपका काम चल जाएगा। लाल रंग के आसन का आपको इसमें प्रयोग करना है और लाल रंग का वस्त्र आप धारण कर लीजिएगा। वस्त्र बिल्कुल ढीले ढाले आप धारण कर सकते हैं। लाल वस्त्र न हो तो काले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन लाल वस्त्र होंगे तो ज़्यादा उचित होगा। जैसी भी आपकी व्यवस्था बैठे आप कर लीजिएगा। यह साधना आपको किसी भी रविवार या शनिवार को प्रारंभ करनी है। यह साधना आपको कम से कम 21 दिन तक करनी है, इसलिए पहले ही निश्चित होकर एक स्थान फिक्स करके आपको बैठना है। देखिए, साधना का समय भी निश्चित होता है, ये नहीं कि आप साधना का समय बदल दोगे। साधना का समय और स्थान पूरे साधना के दौरान एक ही रहेगा और आपको एक कमरा या फिर कोई भी स्थान चुन लेना है जहाँ पर आपको कोई परेशान न करे। साधना रात्रिकालीन होगी, इसलिए बटुक भैरव की मंत्र का जाप आपको रात के 9 बजे के बाद ही करना है। मंत्र जाप पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको करना होता है। भगवान बटुक भैरव के मंत्र का जाप एक छोटी बटुक भैरव जी की फोटो स्थापित करके करना है। अपने सामने चौकी स्थापित कीजिए, उसके ऊपर बटुक भैरव की फोटो स्थापित कीजिए, उनके आगे धूप दीप लगाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, तब जाके आपको साधना प्रारंभ करनी है। साधना प्रारंभ करने से पहले गुरु जी का ध्यान कीजिएगा, अपने गणेश जी का, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिएगा, अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिएगा
और तब जाके जो है भगवान बटुक भैरव को प्रणाम करते हुए मंत्र का जाप आपको शुरू करना है। भगवान बटुक भैरव के यंत्र का भी आपको इसमें प्रयोग करना है। थोड़ी सी हल्दी लेकर उसके ऊपर आपको यंत्र स्थापित करना है। यंत्र के बीच में एक सुपारी भी आपको रखनी है। मंत्र साधना के बाद उस यंत्र और अन्य सामग्री को आप चलते हुए पानी में विसर्जित कर देना। और देखिए, बटुक भैरव का जो यंत्र होता है वो आप घर पर भी बना सकते हैं, और अगर घर पर नहीं बना पाते तो आप अपने आसपास देखोगे तो कोई भी पूजा पाठ की जो सामग्री होती है, सामग्री वाली जो दुकान होती है, उसके ऊपर आपको ये यंत्र मिल जाएगा। नहीं तो आप ऑनलाइन भी ये यंत्र इंटरनेट से मंगा सकते हैं। भगवान बटुक भैरव की पूजा अर्चना करनी है, उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना है, धूप दीप दिखानी है, और भगवान बटुक भैरव को रोजाना छुआरे का भोग जरूर लगाना है। आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सुबह उस छुआरे को आपको छत पर पक्षियों के लिए खाने के लिए डाल देना है। पहले दिन मंत्र जाप शुरू करने से पहले आप गणेश जी की वंदना, गुरु जी की वंदना, जो कि मैंने आपको बता दी है, वो करनी है। अपने कुल देवता की वंदना करनी है। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है, और फिर संकल्प में आपको बताना होता है कि भाई आप कितने दिन तक साधना करोगे, कितने दिन कितने माला आपको जाप करना है। ये सारी चीज़ें आप संकल्प में बताते हो। तो कम से कम आपको 11 माला जाप करना है, और 21 दिन तक आपकी साधना चलेगी। तो 21 दिन तक रोजाना 11 माला जाप आपको करना है। अब देखिए, जब साधना समाप्त होगी, जब अंतिम दिन होगा, तो उस दिन आपको दशांश हवन भी करना है। यानी कि कुल जितना भी आपने मंत्र जाप किया है उसका 10वां हिस्सा ये आहुति आपको हवन में देनी होती है। तो आप ये अंतिम दिन कार्य कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में एक दिन, या फिर रोजाना भी ये कार्य आप कर सकते हैं। और साधना के आखिरी दिन अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो है 1 माला जाप करते हुए दूध से बनी हुई खीर की आहुति भी हवन में देनी है। इस तरीके से आपने साधना जो होती है वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है। साधना पूर्ण होने के बाद आप छोटे छोटे बच्चों को भोजन करा सकते हैं, जिससे कि भगवान बटुक भैरव और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। आपको जो है रविवार के दिन जो काला कुत्ता होता है उसको रोटी ज़रूर डालनी है, क्योंकि आप भगवान बटुक भैरव की साधना कर रहे हैं। और आपको किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है, सभी के साथ अच्छे से पेश आना है, सभी का आदर सम्मान करना है साधना के दौरान। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर साधना के दौरान कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अनुभव होते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप बिल्कुल भगवान पर विश्वास रखिएगा और पूर्ण रूप से साधना को करते रहिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है साधना के दौरान तो आप हमसे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप हमसे संपर्क करके बता सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसका हम जरूर समाधान कर देंगे। और देखिए, साधना खत्म होने के बाद भी आप रोज़ाना इस मंत्र का 1 माला जाप करते रहिएगा, जिसका आप साधना में प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि भगवान बटुक भैरव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अब साधना के कुछ सामान्य नियम जो मैं आपको बता दूं कि भाई साधना में पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और तन मन धन से आपको पवित्र होकर ही साधना में बैठना है। साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको साधना के दौरान ध्यान रखनी होती है। अब देखिए, इस साधना को जब आप करते हैं तो भगवान बटुक भैरव आपको दर्शन जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन वो किसी भी रूप में आपको दर्शन प्रदान कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। स्वप्न में, ध्यान अवस्था में, या फिर किसी अन्य रूप में, या फिर साक्षात पे आपको दर्शन दे सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आप डरिएगा मत बिल्कुल भी। अगर वो आपको साक्षात दर्शन प्रदान करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा होगी वो वरदान आपसे मांगने को कहेंगे, आप उस वरदान को मांग सकते हो। नहीं तो अगर वो आपको साक्षात दर्शन नहीं देते, सपने में दर्शन देखते हैं, तो संकल्प में जो भी आप इच्छा बोलोगे वो आपकी इच्छा जो है भगवान बटुक भैरव के द्वारा पूर्ण कर दी जाएगी, और आपको उनकी कृपा प्राप्त जरूर होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो भी व्यक्ति भगवान बटुक भैरव की साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए, भगवान बटुक भैरव की तामसिक साधना मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि तामसिक साधना बहुत ज़्यादा उग्र होती है। हर कोई व्यक्ति उसे नहीं कर सकता। गुरु की देख रेख में ही उस साधना को करनी होती है, इसलिए वो साधना यहाँ पर नहीं बताई जा रही। आप सात्विक साधना को कीजिए, इससे आपको भगवान बटुक भैरव की कृपा प्राप्त होगी, और जीवन में हमेशा आपको उनका साथ प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आप हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर साधना के दौरान कोई भी परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी उसे मैं ज़रूर दोबारा से बता दूंगा। आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, अगर आपको और कोई साधना जाननी है या फिर कोई पुस्तक प्राप्त करनी है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपकी जो भी साधना या पुस्तक होगी वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया करके इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों को भी भगवान बटुक भैरव की साधना प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने चैनल को अपना सहयोग प्रदान किया, इसलिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।